भाजपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष देशराज वर्मा के अनुसार अलवर के पर्यावरण से संबंधित समस्याओं के समाधान को लेकर प्रयास जारी हैं। सांसद एवं केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव और प्रदेश सरकार में वन मंत्री संजय शर्मा इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हाल ही में बगड़ राजपूत स्थित कचरा संयंत्र केंद्र आदि का निरीक्षण जिला कलेक्टर डॉक्टर आतिका शुक्ला कर चुकी हैं। वहीं 11 स्थित ठोस कचरा निस्तारण प्लांट और अन्य निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। वर्मा के अनुसार इस दौरे से और सजगता बढ़ेगी। वहीं एमआईए के अलावा बगड़ राजपूत के आसपास फैल रहे वायु और जल प्रदूषण को कम करने में सफलता मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि अलवर में पहली बार जिला प्रशासन के सहयोग से 50 ई बस संचालित की जा रही हैं, जिसका चार्जिंग स्टेशन बहाला में बन रहा है। इसमें लोगों को आरामदायक और प्रदूषण मुक्त सफर मिलेगा। सर, अलवर में जिस तरह से केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव पर्यावरण मंत्री हैं और संजय शर्मा जो राजस्थान में पर्यावरण मंत्री, उसके बावजूद भी एमआईए 11 में प्रदूषण की समस्या है, वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, जल प्रदूषण की भी समस्या है। लेकिन जिला कलेक्टर बार बार 11 का कचरा संग्रह केंद्र पर पहुंच रही हैं, आवश्यक दिशा निर्देश दे रही हैं, कलेक्टर प्रयास करती हुई दिख रही हैं। आप पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व जिला उपाध्यक्ष हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, कलेक्टर साहब की 2-3 चीज़ें बड़ी अच्छी लगी हैं कि ये काम को हाथ में लेके तो उस काम का अंतिम पड़ाव तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं। लोगों ने कहा कि 11 के अंदर जो ट्रीटमेंट प्लांट लगा हुआ है, प्रदूषण को हो रहा है वहाँ, उसको अच्छी तरह से गति कैसी दी जाए। तो कलेक्टर साहब खुद जाके वहाँ खड़ा होकर उनका मन है कि इस प्लांट को सुचारू रूप चला के और वायु और वातावरण शुद्ध किया जाए, सुरक्षित किया जाए। इसके पीछे वो बिल्कुल लगी हुई है, एक एक चीज़ की लगी, हर दूसरे या तीसरे दिन खुद जाके वहाँ उसका नियंत्रण कर रही है, उसका देखभाल कर रही है। और आने वाले समय में पत्रकार महोदय बताना चाहूँगा कि ये एक कलेक्टर साहब का विजन है ना, ये क्लियर होगा और वहाँ की इसी प्लांट को सुचारू रूप चला के और गंदगी साफ करके और अच्छा काम किया जाएगा, ये इनका विजन है। सर, वो उसको ट्रीटमेंट करने की बजाय कई बार वहाँ पर जो कंपनी है जिसको ठेका दिया है वो उसमें आग लगा देती है, तो कचरे में आग लगाने से प्रदूषण बढ़ता है, तो वह घटता नहीं है। तो कई बार शिकायतें भी हुई हैं, तो कलेक्टर साहब पास भी शिकायतें पहुंची हैं, कलेक्टर साहब निरीक्षण भी कर रहे हैं। आपको कितना लाभ मिलेगा कलेक्टर के निरीक्षण का? देखिए, पत्रकार महोदय भूपेंद्र जी हमारे सांसद महोदय और केंद्रीय मंत्री हैं, इनके लोगों ने कहा, इनको हमारे संजय शर्मा जी मंत्री जी, इनको लोगों ने कहा, तो इनका मन था कि जो लोग कूड़ा जला के प्रदूषण फैला रहे हैं कैसे रोका जाए। तो कलेक्टर साहब को कहा, कलेक्टर साहब ने इसको संज्ञान में लिया, खुद वहां दौरा करके और उस चीज को हटाने का प्रयास करेंगे। वहां जलाइए मत, इसको जो प्रोजेक्ट है उसको सुचारू रूप चला के खत्म करो ना, जलाने से प्रदूषण होगा। तो इस पर पूरा ध्यान रख रही है कलेक्टर साहब, और ये जलाने की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, प्रदूषण होगा। उसके द्वारा जो काम किया जा रहा है मशीन के द्वारा उसको किया जाए, न कि जला के काम किया जाए। सर, जो गंदा पानी जा रहा है उसका भी ट्रीटमेंट करने का काम है, उस पर भी प्रोजेक्ट बना हुआ है, काम चल रहा है। देखिए, ये बहुत पुराना प्रोजेक्ट था और उसको सुचारू चल नहीं पा रहा था, लेकिन अब जब से केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र जी और संजय शर्मा जी ने बागडोर लिए, आपने देखा होगा उस प्लांट पे काम हो रहा है और उस पानी को सही करके काम लिया जाएगा और उसको गंदगी नहीं हो इस तरह का काम लिया जाएगा। बहुत बड़ा प्लांट लग रहा है और जल्दी ही इस काम पे अच्छा शुरू हो रहा है और ये शुरू हो जाएगा जल्दी ये काम। सर, प्रदूषण से जुड़ा हुआ है कि आजकल जो बड़े वाहन है, ट्रक और बस, बहुत ज़्यादा डीजल के वाहन होते हैं, प्रदूषण फैलाते हैं। लेकिन अलवर में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव ने जिस तरह से ई बस जो स्टेशन भाला में बन रहा है, चार्जिंग पॉइंट, और 50 बसें अलवर में आ रही हैं, आपको लगता है कि इससे लोगों को सुविधा मिलेगी, प्रदूषण कम होगा? देखिए, ये जो बैटरी वाली बस आई है, ई चार्ज बस आई है ना, इससे कोई प्रदूषण नहीं होता। दिल्ली के अंदर भी ये बस बहुत सारी चली है, लेकिन जब हमारे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र जी ने और जिला कलेक्टर और हमारे विधायक मंत्री जी संजय शर्मा जी ने देखा कि यार अलवर में जब हम 2 मंत्री हैं तो ये प्रदूषण को कम कैसे किया जाए, तो आपको जानकारी हुई पत्रकार महोदय, 50 बस का प्रोजेक्ट राजस्थान सरकार ने तैयार कर दिया है और अलवर में 50 बस आ रही हैं। वो ई चार्जिंग बस होंगी और उनका भाला के अंदर एक बड़ा स्टेशन बनाया जाएगा, वहां चार्ज होगी और पूरे अलवर में ये जो आवागमन है, जिससे कि टेम्पू चल रहे हैं, बसें चल रही हैं, डीजल केबल, ये सब खत्म होकर ई चार्जिंग मशीन से प्रदूषण पे रोक लगेगी। और